अपने अंदर का कुछ उबाल निकाल, गोश्त महंगा है सो तू दाल निकाल। वो अभी तक है इसी जिद पे अड़ा, डील नहीं दूंगा तू माल निकाल। वादे बहार है बता रही के आ रहे हैं वहां से चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे भाई ना कोई डरे डरे रहंदे नहीं, पता नहीं भाई ਜਦੋਂ भी दलेर आदमी है, सिर्फ भाभी से डरते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, एक दिन अभी कल्ले खलोते में से डरे कर, अच्छा बेगम जी, बेगम ओके बेगम ओके डन डन बेगम। मैं क्या वासे पे की कर रहे, कहते रन मरीदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ी बुरी बात है ऐसे किसी के बारे में बातें। मैंने देखा तेज तेज गली में से गुजरे। अच्छा मैं क्या भाईजान इतनी तेज किधर जा रहे हैं? कहने लगे यार वो तुम्हारी भाभी के पाँव पर पाँव आ गया, ससुराल से माफी मांगने जा रहा है। सर एक दिन वासे भाई घरों निकले, सिर ते भी पट्टियां, हत्थां ते भी पट्टियां, बाहों ते भी पट्टियां। मैं क्या की होया? कहंदे बर्तन नहीं सी धोते, तेरी भरजाई ने शुगल मेला कीता। एक दिन परेशान खलोते, मैं क्या खैर है? कहंदे यार एक घर डंडा पिया सी, वो नहीं लभण डिया। मैं क्या परेशानी होने वाली केड़ी गल है? कहंदे भरजाई तेरी फिर सुबह मैनू किवें उठाएगी? मैं वासे भाई के घर गया तो कैलकुलेटर निकाल के बैठे, बड़ा वाला। अच्छा मैंने कहा भाई क्या हिसाब? कहना बस हिसाब लगा रहा हूँ। असल में ना समझ नहीं आ रही मेरी तुम्हारी भाभी से मार खाने की मंथली एवरेज क्या है। मंथली एवरेज, वाह। छोटी छोटी गल्लां तो मार खांदे रहे। एक दिन भाभी प्यार ने कहंदे कि दुआरे चीन तो लंबी होर केड़ी चीज है? कहंदे जान तुहाडी जुबान। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA पंजाब असेंबली के अंदर राना मुनव्वर गौस खान। और हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर तंजीला खान न्याजी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं जी, क्या बात। और फ्रेश हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, शेर भी मैं बिल्कुल फ्रेश लाया हूँ। वाह। राना मुनव्वर हुसैन ठाकुर MPA है PLM के तिकना सरगोदा। साथ हैं इनके तंजीला जी जो है खान न्याजी। PMLN खान न्याजी। समझ तो गए ही हो गए। मॉडल तो है बचपन से ही, लेकिन अब ये रफ्ता रफ्ता हो गई हैं इन्फ्लुएंसर भी। बस इतना ही सी सर। राणा साहब मेरा शेर नून लीग ली है। अच्छा जी। कि सजना ऐसी वंड चा लाई, वंड चा लाई, हाय हाय हाय। सजना ऐसी वंड चा लाई, मोहरे उत्ते खंड चा लाई, खंड चा लाई। ते गैरां कोलों ढठदे नहीं सां, हाय हाय अपने ही फड़ के कंड चा लाई। कंड चा लाई। वाह वाह वाह, क्या बात। सोचा नहीं था कि कभी आप डरेंगे, डरेंगे। अरे वाह। छुप छुप के अंधेरे में आहें भरेंगे। आप सब मिलके जितनी मर्जी कोशिश कर ले राणा साहब, इमरान खान साहब 5 साल पूरे ही करेंगे। जी राना साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बस, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप पहली बार तशरीफ लाए हैं हमारे पास, आपने मगर शो देखा हुआ है? जी बस कभी कभी टाइम मिल जाता है, देखते हैं। कभी कभी टाइम मिल जाए देख लेते हैं। आजकल तो वेले नहीं होंगे। अरे अपोजिशन में पहले से ज्यादा मसरूफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 4th टेन्योर है, हम पहले से ज्यादा मसरूफ हैं और दिन रात लोगों की खिदमत करते वो हैं। मेहनती आदमी तेरे को काम ते भी जानते सुते होंगे। मगर राणा साहब सुना है आजकल आप बहुत लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हैं जब से पेट्रोल सस्ता हुआ है। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हर किसी को, बड़ा सोच समझ के अपने जेब के मामला देख कर। नहीं सर, अभी तो सस्ता हो गया पेट्रोल। कैसे सस्ता हो गया? 12 रुपये महंगा किया था,
10 रुपए काम किया है तो बाकी 2 रुपए किधर गए? हाय हाय। वो तो लोगों के ऊपर ही बोझ बना हुआ है ना अभी तक। राणा साहब ने पेट्रोल पवांदे नहीं, 7-8 बंदे रखे धक्का लाने लिए। ऐसी बात नहीं है। हाँ जी सर। मेरा हल्का बहुत लंबा है, 125 किलोमीटर लंबा तो मेरा हल्का है। सरगोदा सिटी से शुरू होकर झांग तक जाता है। अब कितने बंदे लाएंगे धक्का लगाने के लिए? पेट्रोल तो डलवाना है। मगर राणा साहब ये तो बड़ा आपको फिर फायदा हुआ होगा ये 10 रुपए कम होने का। फायदा किसको है भाई साहब? अभी तो देखें ना, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशान कुल सूरत हाल लोगों के लिए। अब अपने वक़्त को, अपने बजट को मैनेज करके चलना पड़ता है। वक़्त की ज़रूरत है, लोगों तक पहुंचना होता है, लोगों की गमी खुशी में, लोगों के मामलात के लिए आपने ट्रैवल करना है। तो असम्बली के सेशन के लिए लाहौर भी आना है, कोई ज़रूरी मीटिंग्स हैं, आपने इस्लामाबाद भी जाना है। ये तो एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, तो यकीनन इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सा वक्त के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है, मामलात को देखना पड़ता है, उसको सेटल करके चलना पड़ता है। राणा साहब कभी आपने मुखालफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਈਏ? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। ਸਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ 12000 ਦੀ। ਮੈਂ 60 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲੱਤ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। आप ये बताएं, ये तो थे खैर नून लीग वाले। न्याजी साहब आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खैरियत से हैं आप? आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी। ਨਿਆਜ਼ੀ आपको ਸਾਹਿਬ आइडिया ਤੁਸੀਂ है? ਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਵੇਖ ਲਓ। और न्याजी साहिबा है वो। ਅੱਛਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈ। तुम तो अपने गिले शिकवे लेके बैठ जाते हो। ਮੈਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ। तो तंजीला आपने शो देखा हुआ है, आपको भी अंदाजा है, ठीक। और मुझे ये बताएं कि आपकी पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? नहीं। पहली बार ही मिले हैं? हाँ, या। पहली बार मिले। और आप वोट कास्ट करती हैं? या। और जिनको किया था वो जीत गए थे? सैडली। सैडली? या। अच्छा सर, आप लोगों को वोट डाला था? मेहरबानी जी, शुक्रिया। तो आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी बताइए। हाँ नहीं, वो जीत गए। वो जीत गए थे, लेकिन वो ये नहीं थे। वो ये नहीं थे। ओए होए, सैडली। समझ गए ना राणा साहब किसको वोट डाला हुआ है? ओए होए, क्यों सैडली क्यों हो गया तंजीला? आई मीन हमारे हालात देखे ना मुल्क के, इसलिए सैडली। आपके हालात तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। वो मैंने बनाए हुए हैं ना, इसलिए। अच्छा, आपने बनाए हुए हैं? क्यों ऐसा क्या हुआ हालात में? महंगाई पीक पे, आई मीन कुछ भी तो सही नहीं चल रहा। अच्छा। सुर्खी 1172 रुपए दी होगी। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा मसला ये है। हाँ जी, ये मेकअप का ज्यादा मसला है सर। सबसे बड़ा मसला ये है कि सुर्खी जो है, यानी कि लिपस्टिक जो है वो महंगी हो गई है। लगानी ज्यादा होती है, खरीदनी पड़ती है फिर। अच्छा, कभी आपके जहन में ये आया कि ये चाह रहे हैं कि आप सादगी की तरफ जाएं? वो कमरे से अकेले निकलें? जाए ना, साथ सबको क्यों लेके जाना है? अकेले जाएं? खान साहब सुर्खी नहीं लगाते। खान साहब सुर्खी नहीं ला रहे, पूरी कौम ਨੂੰ पाउडर चूना ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ हैं। सर, सुर्खी का बड़ा मसला हो चुका है। लिपस्टिक के बारे में आप लोगों का क्या राय अमल है? लिपस्टिक तो बाद का मामला है। लोगों को खाने के लिए घी नहीं मिल रहा, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग एसेंशियल कमोडिटीज के लिए तरस रहे हैं। मगर उनका मसला जो है एसेंशियल क्वांटिटी इस वक्त लिपस्टिक है। पहले उसका हल बताएं। ये भी मेरा ख्याल है लिपस्टिक भी बाद में ही आती है, पहले तो एसेंशियल कमोडिटीज आती हैं। नहीं, वो तो एसेंशियल आपके लिए आ रही है, कमोडिटीज मगर तो देखिए- खवातीन के लिए होगी, लेकिन देखिए ना, अगर आपके पेट में कोई खुराक नहीं जाएगी तो आप चलेंगे फिरेंगे कैसे? लिपस्टिक लगा के आप चल तो नहीं ना सकते। चलेंगे तो उसी वक्त ना जिस वक्त आपको खुराक मिलेगी। बिल्कुल। खुराक आप उस वक्त खाएंगे जब आपकी जेब इजाज़त देगी, आपके बजट पे के मुताबिक आप अपनी चीज़ें खरीदेंगे, आप खाएंगे, अपनी जो अल्लाह के हक हलाल की नेमतें हैं उनको पिएंगे, और आप चल फिर सकेंगे, तो फिर ही मेकअप भी आप कर सकते हैं। अगर आप खा ही नहीं सकते, कोई अच्छा फ्रूट नहीं खा सकते, कोई आप अच्छी खुराक नहीं खा सकते, तो फिर ये सुर्खी लगाने का क्या फ़ायदा है? देख लें तंजीला, आपने अभी सिर्फ लिपस्टिक का नाम लिया, आपको बाकी चीजों से कोई मसला नहीं था कि वो महंगी हो गई हैं। था पर इसका ज्यादा था। इसका ज्यादा है, उनको इसका ज्यादा है। देखिए राणा साहब, मसला अपना अपना। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਦੇ। अगर ये बताएं सर कि कोई लग रहा है तब्दीली आने वाली है, या बाकी के 1.5 साल आप गुजार के ही देखेंगे फिर? तब्दीली तो रूनुमा हो चुकी है लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में। मुआशरे में इतनी डिसग्रेस कभी कोई गवर्नमेंट नहीं हुई थी जितनी ये इस वक्त की गवर्नमेंट जो है नहीं सर, इससे पहले भी हो चुकी है, वो आजकल हुई भी है। है। इतनी डी वैल्यू नहीं थी गवर्नमेंट, इतनी डिसग्रेस कभी नहीं हमने सूरत हाल देखी गवर्नमेंट्स की जितनी ये मौजूदा गवर्नमेंट है। तो इसमें अगर कोई ढीठ बन के हुकूमत करता रहे, लोगों के जज्बात से खेलता रहे, लोगों को महंगाई की तरफ धकेलता रहे, ये उसका अपना मामला है या उन लोगों का मामला है जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸਨ, ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। अगर राणा साहब कहीं अवाम ने दोबारा इनको चुन लिया तो फिर क्या होगा? लोग वोट के जरिए इनको नहीं चुनेंगे। नहीं चुनेंगे? नहीं चुनेंगे। मगर आप लोगों का तो ये ख्याल 2018 में भी था। नहीं, हमारे देखें हमारी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह
बड़ा वोट लिया है। हमारी देखें कितनी सीटें आई हैं, कितनी सीवियर किस्म की मैनिपुलेट करने की कितनी कोशिश की गई है। इसके बावजूद हमारा सरगोदा के 5 MNA जीते हैं, 5 MPA वहाँ से जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वोट लेकर जीता हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। लोगों ने प्यार किया, मोहब्बत किया, तो हमें 169 के करीब प्रोविंशियल असम्बली में पंजाब में सीटें मिली हैं। और पार्लिमानी पार्टी जो वो नंबर 1 थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में, तो PTI जो वो 2nd नंबर पे थी, और बाकी आज़ाद लोग थे और जो छोटी जमातें हैं जैसे क्यू लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने थोड़े वोट लिए हैं, उनकी थोड़ी सीटें थी। लेकिन आप देखें कि पार्लिमानी पार्टी पंजाब में सबसे नंबर 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही थी। तो फिर तो सर इलेक्शन सही हुआ ना, अगर इतनी सीटें ले गए। नहीं वो तो अगर इलेक्शन, क्योंकि ये मजाक ही हुआ है कौम के साथ, जैसे आप हंस रहे हैं, ये मजाक ही उड़ाया गया कौम का। बिल्कुल सही। अगर फेयर इलेक्शन होता तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा सीटें, 250 के करीब प्रोविंशियल असम्बली की सीटें होती। और अगर अनफेयर हो तो 169 होती हैं। ये आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। किससे बात ये छुपी हुई है? क्या ये जो इलेक्शंस हुए हैं 2018 के, जो इसमें जो इंटरफेरेंस हुई है, जो मामला इंटरफेरेंस कहाँ से हुई? तो आवाम ने वोट डाला, वो जीत गए। वोट डाला है जी, आपको पता ही है जिस 2018 के इलेक्शन वाले दिन क्या सूरत हाल थी। सर वोट डलाया, आवाम ने वोट दिया, आप लोग हार गए। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें कोई, मेरे जो मद्दे मुकाबल हैं आप उनसे भी तस्दीक कर लें, उनको अपने प्रोग्राम में बुला लें या हमारे इलाका में किसी से पूछ लें, हमने कभी अनफेयर मीन के जरिए इलेक्शन नहीं जीता। राणा साहब के खिलाफ इलेक्शन बंदे घट ही वैसे भी लड़ते हैं। अच्छा हाँ जी, मैं इन्होंने खिलाफ खलोता ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, मैंने कहा कुर्सी ਦਿਓ मैं ਬਹਿ ਜਾਣਾ। मैं ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ये क्या बात? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਕੀਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अभी पिछले शो में तो तुम PTI के थे। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो बिजली महंगी करवाने लगा है एक अरसे से कुछ लोगों का कहना, बहुत जल्दी वो घर जाने लगा है। जो कहता था कि घबराना नहीं है, वो शायद खुद ही घबराने लगा है। आहो आहो आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। तंजीला ये बताएं कि ये फैशन इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है? Basically, I am a style influencer, so I try and influence people through my personal style. I love getting like dressed up and going out. So what I do is I just post pictures and videos on my social media when I get ready. और ये रुकमा ने भी की है फैशन इंटरेस्टिंग की है। इंटरेस्टिंग नहीं, इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग फैशन इन्फ्लुएंसिंग नहीं होती मेरे से, मैं सिर्फ एक मॉडल। ये किसने आपको कहा? मगर आपसे क्यों नहीं होती? मुझे पर्सनली बहुत टफ लगता है। आपको भी टफ लगती है तंजीला ये? There's nothing tough about it. I just have to get ready and take my pictures. तो आप रोज तैयार होती हैं इसके लिए? नहीं रोज नहीं, मतलब इतवार ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। twice a week. ट्वाइस अ वीक? Twice or thrice, yeah. और ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक आपने तैयार होना होता है, और उसके बाद आप ये जो भी कोई आप उस दिन स्टेटमेंट देना चाह रही हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है आपको एक। नहीं, not when you're into it. I don't think so. It's और ये fun. एक तस्वीर पोस्ट करने से पहले उसकी कितनी तस्वीरें खींची जाती हैं? If you're talking about just me, तो 200 minimum. 200 तस्वीरों के बाद एक तस्वीर निकलती है? हाँ. बड़ी गल, वो भी प्यारा चेहरा होवे, भाई नकरम ने इको खिंची कैमरा सड़ गया। यार मगर 200 तस्वीरें ही तो बड़ा टास्क है। 200 तस्वीरें थोड़ा सा एफर्ट है if you really want to know. वैसे तंजीला, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे रीच बढ़ाने के लिए आपकी मैं देख रही थी काफ़ी अच्छी रीच है। कोई ऐसा बंदा जो इन्फ्लुएंसिंग में आना चाह रहा हो और अपने फॉलोअर्स को जो है वो एंगेज करना चाह रहा हो, तो उसके I लिए think कुछ you should टैक्टिक्स? be posting content जो कि is true to yourself, and people like that. If you're going to be very fake on social media, people just मगर इफ they यू आर know. बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ और जो आपका ट्रू है वो शायद लोगों को पसंद ना आए, तो फिर क्या वो फिर करेंगे? लोगों का मसला है ना। अगर नहीं आपको मगर आप तो मारे गए ना। हाँ, आपका अच्छा true नहीं- रीच के लिए, या तो फिर then you have to be a little fake. अकरम भाई ने एक दो बार ट्राई किया था ट्रू टू हिमसेल्फ पर वाला पोस्ट। honestly नहीं, वो फिर 1 1 2 2 he's वाले आ गए। amazing. I think he's amazing the way he is. People like him. तो all of आपने them. जो नुस्खा दिया उसके मुताबिक ये इनको कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने अपने वाला कंटेंट देना शुरू किया तो लोगों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली। ये शो इसलिए चलता है क्योंकि आप लोग अपने you guys are true to yourselves. नहीं, वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है कि मैं अपने शूट्स की पिक्चर्स लगाती हूँ ना, उस पे इतनी रीच नहीं आती जो मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं आती, लाइव हाँ। की पिक्चर्स लगाती हूँ। जैसे मैं वैसे कि नॉर्मली कैजुअली Exactly बैठ माशाल्लाह बड़ी बिजी होती है। ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਡਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ। ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ। बड़ा बिजी की था। राना साहब आपको है सोशल मीडिया का कोई शौक वॉक? ज़ाहिर है हमारा जो सारा सोशल वर्क है, जो पॉलिटिकल वर्क है,
और अब तो वोटर भी आपका बड़ा सारा सोशल मीडिया यूज, सोशल मीडिया पे एक्सप्लॉइट होता है सारा। हाँ, क्या क्या यूज करते हैं? कोई फेसबुक, ट्विटर? फेसबुक तो ज़ाहिर है हमारे हर रोज़ का काम है ना, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं हाँ, यकीनन वो चलती रहती है। फेसबुक यूज करते हैं आप? व्हाट्सएप भी, और फेसबुक के जरिए इन्फॉर्मेशंस भी हमारी भी जा रही होती हैं, और वो व्हाट्सएप तो खैर हमें पता ही है, वो तो जा भी रही है, विचकार लीक भी हो जाती है। तो फेसबुक खुद ऑपरेट करते हैं, कोई आपकी टीम वगैरह है? टीम साथ होती है। वैसे मैं फेसबुक खुद भी देखता हूँ। खुद भी देखते हैं? खुद भी देखता तो कभी कोई हुआ है कोई फेक आईडी से आपको कोई मैसेज आए? नहीं, अभी तक तो कोई अभी तक कोई नहीं आया। आपने कभी किसी को रिक्वेस्ट सेंड की है? मैंने अभी तक किसी को रिक्वेस्ट, क्योंकि वो मेरा पीएस जो वो सारा ये देखता है, इस चीज़ों को, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, लेकिन चूंकि हमारा वो पॉलिटिकल वर्क है सारा, अपनी एक लिमिट में रह के एक ऑनरेबल तरीके से उसको करते हैं। आप तो खैर इंस्टा पे आ गए ज़्यादा होंगी एक्टिव? Insta, yeah. वो तो इंस्टा पे है ही नहीं राना साहब, ये क्या? वो आप उनको कन्विंस तो करें कि वो इंस्टा पे आए। आ जाएं प्लीज। जिस तरह एमपीए ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ। नहीं मगर देखिए उन्होंने कितने प्यार से कहा है, उन्होंने राना साहब कन्विंस हुए? बड़े प्यार से कहा है, हमारे सरगोदा के रहने वाले हैं। अच्छा, ये कैसे पता चला? ये अभी जिस वक्त प्रोग्राम में आए, मैं तो पहली दफ़ा इनसे मिला हूँ यहाँ क्या, तो उन्होंने बताया कि हम सरगोदा के रहने वाले हैं। अच्छा, इनके 4 फादर्स वहीं पे रहते हैं इनके। ओए होए, अब राना साहब ये तो फिर अब तो हमसायागिरी का मसला ही पड़ गया। जी बिल्कुल। तो फिर अब आप आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे? हमसाये के हकूक तो बिल्कुल। और जब हमसाये ने आपको इस तरह कहा भी हो कि आ जाएं प्लीज? यकीनन सर इस तरह ਮੈਨੂੰ क्या ਹੁੰਦਾ, मैं सारा सामान चुक के इधर चले जाना ਸੀ। You know, I am really very disheartened. ये अभी आप डिसहार्ट थे? Yes. You know, I was going back to the United States. But why didn't you? इमरान खान ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਸੀ। जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ठीक है। ਬਟ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ? अच्छा, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਹੈ। हाय, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਓਏ ਹੋਏ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ओके, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ। रीजॉइन? Yes, I'm going to the rejoin Muslim League Noon. नून? Yes, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ मोहतरम नवाज शरीफ साहब। कहने ने फिर तुम्हारी जिंदगी में सही तब्दीली आएगी। ठीक है। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਰਾ ਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 300 रुपया आया। अच्छा। बट ਜਦੋਂ मैं घर आया तो कहते 12,000 रुपया किराया दोगे तो अंदर दाखिल हो गए। अच्छा। वरना वो मालिक मकान नहीं कहनी मैं तुम्हारे नाक से पकड़ के यूं कर दूंगी। So could you please give me 12,000? Why would I give you 12,000? 12,000 में किराया दे के ज्वाइन तुमने नून लीग किया, नून लीग वालों से मांगो। मैं मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चलानी है, मैं अंदर बैनर ला के अंदर बैठ के मुझे ना ये कहो, ये उनके नून लीग के पार्टी के आए हैं हमारे पास। यस, एमपीए। आई लव नवाज शरीफ साहब। थैंक यू। देखो ना मैं थोड़े जे पैसे पीछे मुल्क छड़ के चले, अच्छी गल तो नहीं ना। इसको कहते हैं एहसास जिम्मेदारी। मुस्लिम लीग नून दे जेरे बंदे नु मैं क्या ना मैं प्रॉब्लम च हैगा, उन्हें फौरन 10,000 कढ़िया, भाई ने 5,000 कढ़े। लालची आदमी। बाजी केड़ी पार्टी दे ने? बाजी जो है वो भी तकरीबन नून लीग की ही वोटर है। ट्रायंगल दे विच वोट जदों पेगा नून लीग नू ते कोई हरा सकदा है? नहीं। दुनिया च नहीं कोई हरा। ओ वोटां पाओ ओ वोटां पा के ते मेरे वड्डे मियां सब नू बुलाओ, मियां दे नारे बजने दोबारा रंग सजने वोटां पाओ ओ 5,000 और पाओ। पहले तो मुस्कुरा नहीं से रहे, हुण बोलना भी नहीं उन्होंने। आज थोड़ा बिरा फिर बेइज्जत होया। पानी नहीं पैन दिता, नहीं मन्निया मैं। सवेरे सवेरे इमरान खान साहब की कॉल आई, उन्हें कहा ना सौंगा ना सौन देंगा। मैं क्या सर 3.5 साल हो गए सौन ही नहीं तुम देंगे। उस बाद अचानक खामोशी हुई है।
उस तो बाद कहते स्पीकर खोलो, मैंने स्पीकर खोलिया ते को कहते ने इतना सन्नाटा क्यों है निर्गोली। मैं कहा डायलॉग बोल रहे हो खैर ते है। वो कहते ने 1 रुपया अगर मैं बतावा 1 करोड़ बयान आउंदा। कहते ने हुण गूंगे हो गए बोलदे नहीं। और 10 रुपये मैं लीटर पेट्रोल घट किया, 5 रुपए बिजली घट की है। सन्नाटे खामोशियां खैर ते है। समझ गया मैं। टेलीफोन रखे कढ़िया डाला पहुंचे फिर अपने लीडर को छोटे मियां साहब शहबाज शरीफ साहब। मैं क्या सर महंगाई जी घट हो गई है, बोल नहीं रहे। कहते की घट होया? मैं क्या सर गरम मसाला 3 रुपए घट हो गया। कहते ने लियाओ गरम मसाला, लिया के रखे उत्ते हाथ रखे ने कहते ने ठंडा। कहते ने गरम है ही नहीं ठंडा है। ते 3 रुपए घट भी हो तो सानू की फर्क पे। मैं क्या सर पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होया। कहते ने कड्डो गड्डी, गड्डी कड्डी ने उगान चौक ते आए ने घुमाई ने कहते ने टायरों की आवाज आ रही है। मैं कहा नहीं सर। कहते ने पेट्रोल फिक्का वरना टायरों की आवाज ना आवे जे सही होवे ते। अच्छा ते सस्ता ही होना सी। मैं कहा सर बिजली 5 रुपए यूनिट घट गई है। आ कहते मेरे नाल सोचने में उंगलियां दी ना इंज होए ने। कहते ने वेखिए किन्ने मिनट मैंने करंट पिया। मैं कहा सर 1.5 मिनट। कहते ने साडे जमाने 220 वोल्ट सी 12 मिनट करंट पैंदा सी, हुण 3 मिनट पैंदा। ये भावें 100 रुपये घट करो जो किसी काम ही नहीं आनी। मैं क्या सर फिर तुहाडी मर्जी है। बाकी मैं क्या साडे वालों ते सलूट ही है भी जो नहीं मनना तो फिर कां चिट्टा ही है। हालात इस तरह के हो गए ने। बिल्कुल घरों भी बेइज्जती हुई, बाहरों भी बेइज्जती हुई ते हुण मैनूं लगदा है इत्थों भी होएगी। ओ माशाअल्लाह राणा सनाउल्ला साहब नहीं है राणा सनाउल्ला। राणा सनाउल्ला साहब दा मैं फैन होया या मैं राणा मुनव्वर साहब दा फैन। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदे जो पढ़ते सन मैं उदों कित्थे सां? किथे? मैं तुहानूं पुछ लिया तुसीं मैनूं मैं इन्हां दा ख्याल रखदा सा क्योंकि मैनूं पता सी ये वड्डे हो के बेहतरीन सियासतदान बने। अच्छा सर इन्ने जमाने बदले लेकिन पार्टी नहीं बदली। हुण बदलणगे क्यों? नहीं वैसे कह रहे हैं कि पता ना ही बदलन। राणा साहब हसो खेडो ये सही पुलिस नहीं हैगी। ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਣਗੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਣ? ओरिजिनल आदमी ने। मैं तो एडे सन ते उदों दा जानना। अच्छा जी सर मैं बचपन तो जानना। नहीं हसदे जाओ जो करना जो कर लो। लेकिन जो भी है यार तू जिथे होना हासे पै जांदे। अच्छा जी एक दिन नसिया जा रहा वासे भाई नसिया तेज से मैं कहा किधर किधर परे हो जा मेरे पीछे डाकू लगे। तेरी पुलिस मुकाबला वेखिया नहीं भाई सच्ची मैं तन दसा वेखिया मैं भी कभी नहीं। तंजीला यस तंजीला जी जी हेलो खाला जी ये बच्ची लभ गई ਤੁਹਾਡੀ। जिस ना छोटी जी बच्ची है तुसी प्रोग्राम ते बुला रहे पिछों सारे घर दे परेशान है जी लभ गई मैं लैके आउना जी डोंट यू वरीड अबाउट। जी एक तस्वीर हो जावे ताकि मैं लोगों को दस सकां भी भाईजान दे नाल मैं अज भी फोटो खिंची है ते कोई मुस्कुराहट नहीं। मैम कहना ही है वन सेल्फी प्लीज। माशाल्लाह देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है मेरे तो भी सोहनी। भाईजान इजाजत है नहीं फिर तुसी मुस्कुराना खुदा हाफिज़। वेलकम बैक जी। रुकमा खबर क्या है? जी आज मैं आपको बताऊंगी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के इंसानों के साथ साथ जानवरों पर क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जी तो खबर है इंडोनेशिया के एक मगरमच्छ के बारे में जिसको हारवाला के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 6 साल से उस बेचारे मगरमच्छ के गले में एक टायर फंसा हुआ था जिसे जानवरों की मुख्तलिफ हिफाजती तंजीमें निकालने की कोशिश करती रही मगर वो उसे ना निकाल पाई। इस सिलसिले में इंतजामिया ने इनाम का ऐलान भी किया। बिलाखिर हर मर्तबा जाल से बच जाने वाले मगरमच्छ को मुकामी लोगों ने जाल में फंसा ही लिया और टायर की कैद से आज़ाद कर दिया। एक दिन मैं मगरमच्छ छेंज पे मदन ने पूछा की हुआ कहते इहदा टायर पंचर हो गया। अगर किसी ने तो हिम्मत की ना आखिर। नाज़ा हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल। अवाम को मौका देते हैं कि अगर वो कोई सवाल पूछना चाहे गेस्ट से हमारे तो पहले कौन पूछना चाहेगा आज? मेरा सवाल राणा साहब से है
कि जी हम भी नूली के सपोर्टर हैं, सुनते आ रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कब मियाँ साहब वापस आएंगे ये बता दें। तुसी रक्शे ते वापस लैन जाना जनो। जी राना साहब, मियाँ साहब ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यही जवाब है अभी। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा लतीफ़ है। मैडम मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को क्या फैशन टिप्स देंगी? कि अपनी कापियां अपनी लेके जाया करो बेटा। Just stay focused on your studies and like, you know, follow your passion. जी अगला सवाल। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और सबसे पहले तो मैं आप लोगों की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अस्सी की नवा सूट लेके देता था। वो बेचारे को बात तो करने दो। जी भाई। सर आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, मेरी ये फैमिली शो है, मेरी अम्मी मेरे साथ बैठ के आप लोगों का ये शो देखती हैं। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन राना साहब से है कि बहुत दफ़ा इनकी पार्टी ने कोशिश की कि तहरीक अदम इत्मीनान लाएं और इस सिलसिले में जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात की, तो अब इन लोगों की क्या हिकमत अमली है, ये कैसे तहरीक अदम इत्मीनान लाएंगे? तो सर क्या लगता है अब क्या होगा? कि उनके आपस में कुछ मामलात लाजमा मलजूम हैं, ये तो चीज़ें बिल्कुल अंडरस्टूड हैं। तो चूँकि हम अपोजिशन हैं, हमारे कायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असम्बली में, तो उन्होंने अपना रोल तो प्ले करना है। वो अपना भरपूर तरीके से इस वक्त कोशिश में हैं कि पाकिस्तान की अवाम जिस घाटी की तरफ जिसको धकेला जा रहा है महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, और जो इस वक्त लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल है, आप नौजवानों को पूरी तरह से इसका इदराक होना चाहिए। बिल्कुल। इसको आप ऐसे ना देखें कोई खुदा न खास्ता नाकाम हो रहा है या कामयाब हो रहा है। कामयाबी आप देखें कि लोगों के दिलों पे हुकूमत किसकी है। अल्लाह। कामयाबी आप ये देखें कि लोग इस वक्त क्या चाह रहे हैं, लोगों की पल्स क्या कह रही है। आप इस चीज़ को देखें। इस वक्त अल्लाह के फजल करम से तसलसल से पिछले चंद सालों से जब से ये गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से लेकर अब तक लोग तसलसल से बरसरे पेकार हैं और आप लोगों का शोरा ववेला ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो आप देखना कि इस मुल्क में लोग किस तरह से निकलते हैं अपना हक़ राय अदा करने के लिए और इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए, और दोबारा से जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए खिदमात सरअंजाम दी हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं और एक टगर पे लाए थे मुल्क को, पाकिस्तान की मुईशत टेक ऑफ कर रही थी, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह लोग उन्हीं के हक में आएंगे। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। ये बताइए राणा साहब, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और तंजीला। मेरा ख्याल है हमारे सरगोदा की तंजीला भी हैं, इनको ही साथ लेके तंजीला ही चलेंगी। ठीक है, इकट्ठे ही डुबो। हाँ साहब ये बता दें, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं लियाकत अली खान और मियां मंजर हुसैन रांझा। मियां मनाजर रांझा साहब हमारे सीनियर हैं, उनको हमारे सरगोदा से हैं, सीनियर सीजन पार्लियामेंटेरियन है। कोशिश करूंगा कि मियां मनाजर साहब को दे दें। ठीक है जी। तंजीला तैयार हैं आप? Yes. आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को कर रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब, क्या बात है। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हुमायूं सईद और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद। मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? फवाद खान। और किसका फ्लोर आ गया है? अली जफर। ठीक है, ये बताएं टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और उस्मान बुज़दार साहब। कैसर पिया। ठीक है जी, कैसर पिया साहब होंगे वो। पंजाब चलान डे ते कोई घर नहीं चलन डया। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना मुनव्वर साहब और आयमा बेग। आयमा मेरी दोस्त है तो आयमा। ओए होए होए, ये क्या हो गया? कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी बात है ये। मगर राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। तंजीला आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों।